हेलो दोस्तों मेरा नाम है अतिरेक और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस मार्केटिंग बुक है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग। दोस्तों, ये उसी बुक का 21वां चैप्टर है। इसके बाद हमारा एक चैप्टर और बचता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बार्बी डॉल, जो एक अमेरिका का कॉन्सेप्ट था, तो कैसे ये खिलौना और उस टाइम के जो कुछ और फेमस खिलौने थे वो कैसे अमेरिका से इंडिया तक आ गए। और ना सिर्फ मतलब हमारे देश में आए, बल्कि हमारे देश के गांव तक, और गांव में मतलब मेलों तक ये हमें खिलौने मिल जाते हैं। और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि और भी दूसरे देशों में भी, बहुत सारे देशों में ये खिलौने पहुँचे। और दोस्तों, उसी टाइम पर और भी खिलौने आए थे, काफ़ी टॉयज़ फेमस थे, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आ पाए। लेकिन ये था, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कुछ टॉयज़ ऐसे थे जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा रही, एक लंबे टाइम तक उनका ट्रेंड बना रहा। और दोस्तों, दूसरा हम ये जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो इतनी लंबे टाइम तक इनकी डिमांड बनी रही, इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हाई रही। तो हम ऐसा अपने बिजनेस में क्या कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड भी इतने लंबे टाइम तक ही बनी रहे, उसकी पॉपुलैरिटी भी इतनी ज़्यादा हाई रहे। और दोस्तों, तीसरा हम जानेंगे कि मार्केटिंग के और बिजनेस के जो सक्सेसफुल प्रोग्राम होते हैं वो किस चीज़ को ध्यान में रखकर बिल्ड किए जाते हैं, उनका आखिर में बेस होता क्या है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको पहले दो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और दो मेन चीज़ जाननी होंगी। तो दोस्तों, फैड और ट्रेंड, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। दोस्तों, फैड वो चीज़, वो क्रेज, वो कोई इवेंट वो होता है जो पॉपुलर होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। देख रहे हैं आप, इसका पीक बहुत ज़्यादा पॉपुलर, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये पॉपुलर होता है, ठीक है। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है कि ये धीरे धीरे पॉपुलर होता है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी डिमांड लंबे टाइम तक बनी रहती है। अब दोस्तों, इन दोनों चीज़ को मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा टॉय बिजनेस के, ठीक है, उससे समझाता हूँ। दोस्तों, एक टॉय था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, ठीक है। एक निंजा टर्टल के नाम से एक खिलौना आता था, आपने भी देखा होगा, हमारे यहाँ भी है। इस पर बहुत सारे मतलब जो बच्चों के टीवी सीरियल आते हैं वो सब भी बने हैं काफ़ी। तो दोस्तों, जब ये निंजा टर्टल का कॉन्सेप्ट आया, ये खिलौना आया, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा आई। तो जो इसके ओनर थे, जो कंपनी इसे मैन्युफैक्चर कर रही थी निंजा टर्टल को, जब इन्होंने देखा कि लोगों में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज है, बहुत पॉपुलैरिटी हो रही है, तो वो ग्रीडी हो गए ओनर, और उन्होंने इसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा कर दिया कि एक टाइम ऐसा आया कि हर तरफ, हर जगह सबके पास निंजा टर्टल, मतलब बच्चों के कपड़ों पर, बैग पर, पेन पेंसिल, हर तरफ क्या, निंजा टर्टल। तो उससे क्या हो गया, लोगों का जो इंटरेस्ट था, बच्चों का जो इंटरेस्ट था, वो कम हो गया। तो ये क्या बन गया था, ये एक फैड बन गया कि पॉपुलैरिटी तो मिली, लेकिन बहुत हाई पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। उससे क्या हुआ, इसका क्रेज कम हो गया। ठीक इसी तरह से दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट और आया, वो आया बार्बी डॉल का। तो दोस्तों, बार्बी डॉल के कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि इसके जो मतलब कहना चाहिए जो ओनर थे इस कॉन्सेप्ट के, इन्होंने इस चीज़ का प्रोडक्शन नॉर्मल रखा। उससे क्या हुआ कि एक ऐसे समझिए आप कि एक तरह की स्केयरसिटी बिल्ड रही, ठीक है, कि हर किसी के पास बार्बी डॉल नहीं थी। तो उससे क्या हुआ, इसकी पॉपुलैरिटी एक तो धीरे धीरे ग्रो हुई, और जो इसकी डिमांड थी वो लंबे टाइम तक बनी रही, क्योंकि सबके पास नहीं था। ठीक इसी तरह से दोस्तों, और भी काफ़ी सारे जो खिलौने थे वो उस टाइम पे आए और फेमस हुए। ऐसे ही एक खिलौना और था, ये कुछ था कैबेज पैच नाम से, और इस टाइप के कुछ और भी खिलौने थे, ना सिर्फ डॉल थी बल्कि और भी काफ़ी सारे थे। तो इस केस में भी यही सिचुएशन हुई। जो ओनर थे, जब उन्होंने इसकी पॉपुलैरिटी देखी, इस चीज़ की, इस फैक्ट की कह लीजिए, या इस प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी देखी, तो उन्होंने सोचा कि इस चीज़ को मतलब कैसे किया जाए, इसे भुनाया जाए। तो उन्होंने भी सेम इसी तरह निंजा टर्टल की तरह इसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हाई कर दिया कि हर तरफ, हर स्टोर में, जितने भी टॉय स्टोर थे, सब में क्या, यही वाले खिलौने दिखाई दिए। तो उससे क्या हुआ, इंटरेस्ट कम हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, फैड में कन्वर्ट हो गया, ट्रेंड में नहीं रहा। तो इससे होता क्या है कि कंपनी को शॉर्ट टर्म में तो बहुत मुनाफा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि कंपनी का मुनाफा घट जाता है, क्योंकि इतनी सेल नहीं रहती, लोगों का उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो मेन पॉइंट नोटिस करने वाला है वो ये है कि देखिए, जब भी इस तरह से आपको लगे कि कोई चीज़ एक फैड के उसमें लक्षण है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, तो यहाँ पे तरीका ये होता है, यहाँ पे ट्रिक ये होती है कि आप उसकी सप्लाई को नॉर्मल रखें, बहुत ज़्यादा एक्सेस में उसकी सप्लाई ना करें। देखिए, और कोई भी चीज़ आपको हर जगह दिखाई देगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें आपका लोगों का इंटरेस्ट कम ही होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ऐसे समझ लीजिए दोस्तों कि अगर मान लो KFC या मैकडी के स्टोर, उनकी फ्रेंचाइजी अगर आपको हर 10 किलोमीटर पर यही दिखाई दे, KFC मैकडी,
तो क्या आपका या लोगों का इंटरेस्ट रहेगा? ऑब्वियसली कम रहेगा। इतनी जो एक क्यूरियोसिटी है वो चीज़ नहीं रहेगी। इसलिए दोस्तों जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है वो ये है कि जो भी आप अपना प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे, ठीक है, या जो भी सक्सेसफुल प्रोग्राम बिल्ड होते हैं वो किस चीज़ को ध्यान में रख कर होते हैं? ट्रेंड को, ठीक है। और इसी के साथ साथ कि आपके जो प्रोडक्ट, आपका जो बिजनेस है या आपका जो प्रोडक्ट है उसकी लॉन्ग टर्म डिमांड बनी रहे, उसकी हाई पॉपुलैरिटी बनी रहे लंबे टाइम तक भी, उस चीज़ के लिए भी। और एक चीज़, ट्रेंड जो है वो फैड में ना बदले, इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा एक्सेस में ना हो, कि पता चला हर जगह एवरीवेयर वही चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। उससे क्या होता है कि उसकी पॉपुलैरिटी कम होती है, लोगों में उसकी क्यूरियोसिटी जो एक खुशी होती है ना, वो चीज़ कम हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।